नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। दिवाली आई और दिल्ली वालों के लिए समस्या लाई। अब ये समस्या जो शब्द है, ये लगता है अरविंद केजरीवाल बहुत सीरियसली ले लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में बाढ़ आई थी। बाढ़ आने से पहले कोई तैयारी नहीं की गई, लेकिन दिवाली के आने से पहले 2 महीने पहले ही दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। एक बार फिर दिल्ली वालों की दिवाली बिना पटाखों की होगी। इस पूरे मामले पर जनता ही क्या राय, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, दिवाली आने वाली है, नवंबर में दिवाली है। अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? सर, केजरीवाल सरकार हर बार एक तालिबानी फरमान जारी कर देती है, हर बार दिवाली पर, जबकि प्रदूषण रोकने में केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। और कोर्ट में ये प्रूव हो चुका है, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि दीपावली के पटाखे दिल्ली के प्रदूषण का कारण नहीं है। वो एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसका कारण पराली का धुआं है। जो ये पराली हरियाणा पंजाब में जलाई जाती है, लेकिन केजरीवाल सरकार जब सत्ता में आई थी तो कह के आई थी कि इनके पास में उसका तोड़ है और ये उसको ठीक करेंगे। लेकिन ये जब भी देखो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के जो भी त्यौहार आते हैं, ये होली पे हमें ज्ञान देने लगते हैं, पानी बचाओ। दीपावली पर ये पटाखों पर बैन कर देते हैं। मतलब जो भी हिंदुओं का त्यौहार आता है उस पर कोई ना कोई एक तालिबानी फरमान अपनी कूड़ मानसिकता के तहत, और जैसा कि इनके उदय स्टालिन ने सनातन को ख़त्म करने की बात करी, तो उसी एजेंडे को ये लोग, बस उसने डायरेक्ट बोल दिया और ये लोग डायरेक्ट ना बोलकर उसी एजेंडे को चलाते जा रहे हैं कि हमारे त्योहारों से हमें दूर करते जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट तक ने ये बोला हुआ है कि ग्रीन क्रैकर्स जलाए जा सकते हैं, बावजूद इसके पूर्ण रूप से पटाखों पर बैन लगाना उनके मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है। और ये दिखाता है कि उन्हें करोड़ों हिंदुओं के आस्था से कोई सरोकार नहीं है, और सिर्फ अपने गठबंधन को और कुछ लोगों को खुश करने के लिए वो ऐसे तालिबानी फरमान जारी करते रहते हैं। अब आप देखिए, होली पे ये हमें पानी बचाओ का ज्ञान देने लग जाते हैं, होली पर पानी बचाओ का ज्ञान देने लग जाते हैं, जबकि सेम टाइम पर जब बकरी ईद आती है तो ये बड़े खुशी से बधाइयाँ देते हैं और कभी ज्ञान नहीं देते। जबकि इतने जानवर मारे जाते हैं, उनके खून को साफ करने के लिए कितने हज़ारों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दिया जाता है, तब इनका ये ज्ञान नहीं आता है। लेकिन जब हिंदुओं का, सनातनियों का होली का त्यौहार आता है तो ये पानी का ज्ञान देने लगते हैं, और आज पटाखों पर बैन कर रहे हैं। और ये जब से सत्ता में आए तब से इसी काम को कर रहे हैं। हमेशा ये प्रदूषण का जिम्मेदार पटाखों को ठहरा देते हैं, जबकि ये कोर्ट में प्रूव हो चुका है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि कोर्ट में प्रूव हो चुका है, बिल्कुल भी पटाखे प्रदूषण का कारण नहीं है। अगर पटाखे प्रदूषण का कारण है तो जब इनकी पार्टी जीतती है तो इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता क्यों पार्टी ऑफिस पे पूरी दिल्ली में पटाखे फोड़ते हैं? तब ये बैन क्यों नहीं लगाते हैं? एक रात, दिवाली की एक रात के पटाखे फोड़ने से दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि ये जो परालियाँ जलती हैं और भी बहुत सारे इतने व्हीकल हैं, ये उस पर फेल हैं। आपने जिस तरीके से पराली का जिक्र किया, पराली में अभी जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तब तक पंजाब और हरियाणा पे दोष दिया जाता था कि पंजाब से धुआं आ रहा है, हरियाणा से धुआं आ रहा है। आज के टाइम पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या अभी ये धुआं ना पंजाब से बंद हो जाएगा? सर, पता नहीं, वाया शायद कहीं और चला जाए पंजाब का धुआं, क्योंकि मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, ये इस बार भी जो पॉल्यूशन होगा उसके लिए बीजेपी सरकार को और हरियाणा सरकार को ही जिम्मेदार ठहराने वाले हैं, क्योंकि इनकी अपनी नीतियाँ, ये जो भी कह के आए सत्ता में, आप एक भी मुझे केजरीवाल का एक भी वादा ऐसा बता दिया जिसको इन्होंने फुलफिल किया हो। हर चीज़ में केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, क्रेडिट लेना नहीं भूलते। आज इनके मंत्री जो हैं, आतिशी कह रही है कि हमने दिल्ली चमका दी, हमने दिल्ली चमका दी, जबकि मैंने आज भी ट्वीट किया, सौरभ भारद्वाज के वीडियो पर मैंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री जी के घर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलोनी है जिसमें लगभग 3 लाख वोटर्स हैं, और उन 3 लाख वोटरों के एरिया में घर से बाहर निकलते ही पैर रखने की जगह नहीं है। नालियों का पानी सड़कों पर आया है। बारिश के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। नाली का पानी रोड पर आ चुका है, रोडें उबड़ खाबड़ हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ना तो वहाँ पर जाती है, ना वहाँ के लोगों का दर्द समझती है, और ना ही वहाँ के विधायक ने जो भी पैसे की डिमांड करी है कि वहाँ का उद्धार किया जाए, उनकी फाइलों को रोक कर बैठी हुई है। पूरी तरीके से बदले की राजनीति कर रही है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सांसद है, इसलिए उस क्षेत्र को इन्होंने सौतेलेपन में छोड़ दिया है। और 1 रुपये का विकास कार्य नहीं है, जिसे कहते हैं 1 रुपये का, और मात्र 6 किलोमीटर की दूरी है मुख्यमंत्री के घर से।
और मैं कई बार ट्वीट कर चुका हूँ। और एक बात बता दूं, ये लोग एक सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में सोनिया विहार के अंदर में बिजली का कट प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटे का होता है, बशर्ते कई बार वो एक बार में ही 2-2.5 घंटे का हो जाता है और कई बार वो 2-3 बार के कट के साथ में 24 घंटे के अंदर में कम से कम 3 घंटे का बिजली का कट इनका प्रतिदिन का है। चलिए सर, आप बताएंगे कि जैसे दिल्ली में इस बार दिवाली में अभी बम पटाखों बैन कर दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? अब देखिए, जो चीज़ नुकसानदायक है उसको बैंड करें, जो चीज़ अच्छा है उसको रखें। नुकसानदायक कैसे? कल तक नहीं था, अब हो गया। कल तक पटाखे खूब फूट रहे थे, अब नहीं फूट रहे। पटाखे तो अभी 25 तारीख को, 25 दिसंबर को ही फूटते हैं, 1 तारीख को ही फूटते हैं, और अगर ये इलेक्शन में जीत जाते हैं तब भी फोड़े जाते हैं पटाखे। तो अच्छी बात है, इलेक्शन जीते, बहुत अच्छी बात है। कोई भी नेता हो बढ़िया है, सिर दर्द ना आए। ये सिर दर्द जो चल रहे हैं ये ना आए, जो आए अच्छा है, काम करे, ऐसा काम करे जो नाम हुए, बस। आप बोलेंगे दिल्ली में पटाखे बैन तो है ही, हर जगह बैन है। तो सही है कि गलत है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्यों? प्रदूषण भी कम होगा इससे। अच्छा, दिवाली पे ही होता है प्रदूषण, उसके अलावा भी होता है? और भी होता है। तब भी तो बंद करने चाहिए। तब किसको बंद करोगे बताओ? तो दिवाली पे क्यों बंद हो रहा है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं गाजीबाद। गाजियाबाद रहता है, तो वहाँ पे आप पूरे जोश के साथ दिवाली मनाएंगे? बिल्कुल। चलिए सर, मैं फिर से आपके पास आता हूँ। अगर दिवाली की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 2 महीने पहले तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी बाढ़ आई थी दिल्ली में हाल ही में, तब तैयारियां नहीं की गई, इंतजार किया गया कि बाढ़ का पानी अंदर घुसे तब हम कुछ करेंगे। दिवाली के आने से 2 महीने पहले ही केजरीवाल सरकार कमर कस रही है। सर, मैं आपको बताया ना कि इनका सिर्फ सनातन के साथ में जो फोबिया है, हिंदू फोबिया, उसके तहत ये कर रहे हैं। और इनको हिंदू फोबिया है, इसीलिए इन्होंने हमारे दिवाली के पटाखे बैन किए हैं। लेकिन मैं दिल्ली का निवासी ये बात बोल रहा हूँ कि इस बैन को कोई भी हिंदू सनातनी नहीं मानेगा और हम फोड़ेंगे पटाखे, देखेंगे केजरीवाल क्या कर लेगा। आप पटाखे फोड़ेंगे, उस पर तो जुर्माना लगा दिया गया है, 10,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। हम जुर्माना भरेंगे, हम 10,000 रुपये भरेंगे, लेकिन हम पटाखे फोड़ेंगे, हम अपने त्यौहार को मनाएंगे। फिर आप पे आरोप लगा दिया जाए कि आप सरकार की जो है उन नीतियों को नहीं मान रहे हैं, दिल्ली में प्रदूषण का जिम्मेदार आपको बताया जाएगा। सर, सरकार नीतियां बनाए तो सही, सरकार की नीतियां सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों हैं? ना फोड़े ना, जब इनके विधायक जीतते हैं, जब इनकी पार्टी जीतती है तब इनके कार्यकर्ता ना फोड़े ना पटाखे। मुझे इस बात का जवाब क्यों नहीं देते केजरीवाल के अपने कार्यकर्ता? और मैं तो सर, जब मैं पटाखे फोड़ूंगा ना तो मैं इनके कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत सारे आते हैं मेरे पास, कहते हैं यार क्या करें, बस जुड़ गए हैं पार्टी से एक लालच में, अदरवाइज तो हमारा मुख्यमंत्री है फालतू ही। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं, तो इनके समर्थक हैं। मैं भी इनकी वीडियोस डालूंगा ना, वो लोग भी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिवाली पर पटाखे फोड़ेंगे और आप देखना मैं वीडियो डालूंगा। लेकिन अगर बार बार कहा जा रहा है, पंजाब में फिर से मैं जानना चाहूँगा कि पंजाब में ऐसी कौन सी दवा छिड़क दी गई है अब कि पंजाब से वो धुआं नहीं आ रहा? सर, मैंने बोला ना, पंजाब से धुआं आएगा, ऐसा नहीं है कि पंजाब से धुआं नहीं आएगा, क्योंकि पराली का इन्होंने कोई एक ठोस कदम नहीं उठाया कि पराली को कैसे किया जाए। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से आता हूँ, पूर्वांचल क्षेत्र से, और हम लोग भी किसान परिवार से हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम खेतों में कभी आग नहीं लगाते। हमारे जब गेहूँ कटता है उसके बाद जो उसकी बाकी चीज़ें रहती हैं ना, हम उसका भुस बना लेते हैं। जो डंठल रहती है हम उसको छानकर अलग कर देते हैं, लेकिन हम अपने खेतों में आग नहीं लगाते कभी भी, क्योंकि हमारे लिए धरती बहुत वो है और हम उसमें आग नहीं लगाते। लेकिन पंजाब में क्योंकि फसल, हिंदुस्तान आज पंजाब और हरियाणा की बदौलत ही हिंदुस्तान का पेट भर रहा है, मैं इस चीज़ से भी डिनाई नहीं करूँगा। ज़्यादा ज़मीनें हैं, बहुत ज़्यादा पराली हो जाती है, कितना बना सकते हैं, तो उनको जलाना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर सरकार चाहे उनको डिकम्पोज कर सकती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ बातें करती है, जितना मर्जी बातें करा लो, वो कभी भी आकर ये नहीं करती कि एक सल्यूशन पे पहुँचे। यही केंद्र सरकार कर देगी तो वाही लूटने आ जाएगी। चलिए अंकल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में पटाखे फिर से बैन कर दिए गए हैं दिवाली को लेके, आपकी क्या राय है? भाई और क्या कर सकती है दिल्ली सरकार, और क्या काम कर सकती है? किसी की रोजी रोटी में लात मार सकती है, पोल्यूशन का वो दूर नहीं कर सकती, पूरे साल हो जाता है, दूर नहीं कर पाती है। बस पटाखों का एक आड़ लेके उसमें गरीब जो लोग हैं उनके पेट में लात मारती है, उनका व्यवसाय इसी से चलता है जिनका। मैं तो केजरीवाल को कहता हूँ, और पहले से चौकन्ने स्वस्थ रहें तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी कारीगर, किसी भी रोजगार को बंद करने की। पर यही दिखाना चाहते हो कि देखो मैं पोल्यूशन में कंट्रोल कर रहा हूँ, एक बहाना है आपका ये। तो आप केजरीवाल तो मुख्यमंत्री है, जब तक मुख्यमंत्री है तो अपने 100 पत्थर के सिक्के तो चलाएगा ही चलाएगा।